कहता है सर कि एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। तो यहीं पे सर उसकी चाल निकाल लेते हैं। धारा की विपरीत दिशा में 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, हासिल आई 1, 3 चौके 12। तो एक स्टीमर के धारा के विपरीत अर्थात x माइनस वाई, उसका स्पीड कितना है? तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगी? धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्टीमर की चाल क्या होगी? सर ये जाकर क्या करेगा? प्लस करेगा, x इज इक्वल टू आएगा 27। तो बेटा यहाँ पे आपके जो स्टीमर की रफ्तार कितना है? तो वो 24 है। क्लियर है? ये बनेगा। चलिए बना लेंगे इसको। सभी का बन गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर हम लोग इसको। अगर बन गया था तो सब बच्चों की तरह वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से चलता है। तो कोई मोटर बोट शांत जल में ओनली फॉर x का मान निकालेंगे, वो आएगा 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है। यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करता है। 60 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय कराओगे तो बेटा हमारे पास 15 चौके 60, मतलब सर धारा के विपरीत चाल कितनी है उसकी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जल का प्रवाह क्या होगा? धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? x की वैल्यू दे रखा है 18.5। इसको उधर ले आइए, उसको इधर लाएंगे तो y बराबर सर 15 में से गया 18.5, कितना है मेरे पास? 3.5। तो सर यहाँ पे धारा का वेग कितना है? तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना ही तो निकालना है, इसमें करना क्या है जी? कुछ तो नहीं करना है। बन जाएगा ना ये? चलिए बना लेंगे इसको भी। सब बच्चों की तरह वाले सवाल है ना, कोई दम नहीं है इसमें। नेक्स्ट करें इसको। कंसेप्ट बस ध्यान में रखना, पेपर में आएगा उठा पटक करके सब बन ही जाते हैं सवाल। चलिए इसको बनाकर देखिए जल्दी से। बोलो देखिए, मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है। प्रति घंटा 12 किलोमीटर मतलब सर शांत जल में मोहन की चाल कितना दिया बेटा? वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तैर लेता है दिशा में। ये मेरे पास क्या हो गया? धारा की चाल हो गई। बेटा चाल क्या निकला मेरे को? 12 माइनस 2.5। और समय बोलता है कि सर विपरीत दिशा से 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो 2.5 घंटे में कितना आएगा मेरे पास? आएगा ना 25 का 2.5 आएगा 2.5 घंटे में। बेटा 2.5 घंटे क्या लिख सकता हूं मैं? 2.5 घंटे को लिख सकता हूं सर 5/2 लिख सकता हूं। इसको सॉल्व करेंगे आपस में तो कितना बचेगा ये? सर यहाँ बचेगा मेरे पास 9 पॉइंट कितना बचेगा? 5 बचेगा, है कि नहीं? डेसिमल निकालूंगा नीचे 10 बचेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 95 काटेंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हासिल आए 1, 4 तिया 12। कितना बचा मेरे पास? 3 बचा। दशमलव लगाऊंगा, 3 है सर, 7 चौक 28, हासिल आया तो 7 पंचे 35। तो आंसर ठीक तो आ रहा बेटा? 23.75 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। दिक्कत क्या है इसमें? पॉइंट हटाया था, 10 लगाया था क्या? नीचे नहीं लगाया था ना, ठीक है। वो सिर्फ बिना पॉइंट के उसको इंटू कर दिया, फिर 2 पॉइंट के नंबर लगाना था ना अपने को। चलिए वो कब हटता है? जब नीचे में मैं 10 लगाऊंगा तब, या 0 के हिसाब से लगाता हूं तब लगा हटाते हैं उसको। हो गया ये? नेक्स्ट करें। चलिए इसको देखिएगा बनाकर, जब अगला क्वेश्चन भी हमारा बन के मिलेगा। कहता है सर एक नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब सर y का मान 3 हो गया, तथा एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब x का मान 7 हो गया, चाल से नाव चलाता है। नदी के साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगा होगा? देखो समय का फॉर्मूला पूछा बेटा हमारे पास, समय कॉन्सेप्ट यही होगा कि सर पूछ रहा है समय कितना लगा। 20 किलोमीटर तक गया है सर, अनुकूल जाएगा तो 7 3 10 से जाएगा, और सर 20 किलोमीटर वापस आया, प्रतिकूल वापस आएगा। 7 में से 3 कितना बचा मेरे पास? 4। तो सर यहाँ पे 10 दूनी 20,
प्लस 4 पंचे 20, अब 5 दो कितना हो गया बेटा 7 घंटे। तो सर कितने घंटे में वापस आया होगा वो 7 घंटे में वापस आया होगा। क्लियर है ये? चलिए बनाकर देखेंगे इसको, जल्दी करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, जब दूरी देगा समय गायब कर देगा, समय देगा दूरी क्या कर देगा गायब कर देगा। अगर अपने को दूरी दिया है समय दिया तो क्या करेगा कि सर इन दोनों में से एक एलिमेंट इन केस कि सर आपका या तो x गायब कर देगा, क्या करेगा y गायब कर देगा। दोनों में से चारों पांचों में से एक एलिमेंट गायब करेगा, बाकी वैल्यू देगा, क्या करेगा आपसे पूछ लेगा। क्लियर है ये? आगे बढ़े इससे। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हो गया ये? चलिए देखते हैं 3 क्या कहता है। सर कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर, तो 75 किलोमीटर 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है। 75 किलोमीटर ही ले जाता है और क्या करता है 75 किलोमीटर ही वापस आता है। 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है। सर टोटल उसको टाइम कितना लग गया 5 3 8 घंटा। जाता कितना है वो 75 किलोमीटर और आएगा भी कितना तो 75 किलोमीटर। शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल ज्ञात कीजिए। अरे यार ये तो क्वेश्चन ही नहीं करना था अपने को ऐसे। देखो बेटा क्या बोलता है, कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर, तो बेटा x प्लस क्या दिया हुआ है मेरे को y दिया हुआ है। शांत जल में x प्लस y नदी के साथ 75 किलोमीटर जाता है और 3 घंटे का समय लेता है। तो सर यहाँ चाल निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे को 3 एकम 3 3 दूनी 6 हासिल है 25 तिया 75। तो सर शांत धारा के साथ नाव की चाल कितना आ गया मेरे पास 75, ये 25 कितना गया सर ये डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम निकालूंगा मतलब x माइनस वाई, 75 को जाने में क्या लगता है सर तो 5 घंटे का समय लेता है 75 आने में, तो 15 पंचे 75। सर डाउन स्ट्रीम उसकी चाल कितनी है सर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मुझे कहता है सर शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल अर्थात धारा की चाल। तो क्या बताया हूं शांत जल में नाव की चाल x कैसे निकाला जाता है d प्लस डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 और धारा की चाल डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। सर नाव की चाल निकालनी है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 प्लस 15 पूरे के बट्टे 2 ये हो जाएगा 40, 40 को 2 से भाग दूंगा तो 20। सर नाव की चाल कितनी है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे होगा सर 25 और माइनस 15 पूरे के बट्टे 2 कितना बचा जी 10 बचा। 10 को 2 से भाग दूंगा तो कितना है बेटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ना सर नाव की चाल 20 थी, जब धारा के साथ चला तो 20 5 कितना हो गया 25। सर नाव की चाल 20 थी, धारा के विपरीत गया तो 20 में से गया 5 कितना बचा 15 बचा, निकल गया हमारे पास। इतना ही तो करना था। क्लियर है ये? समझ में आया? चलिए बनाएंगे इसको। अगर हम लोग यूज्ड टू हो चुके हैं तो इस फॉर्मूले को लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। इन दोनों को जोड़ा 40 का आधा 20 ये हो गई नाव की चाल, इन दोनों घटाया 10, 10 का आधा 5 ये क्या हो गई मेरे पास धारा की चाल। वो यहीं पर क्या कर सकते हैं आंसर हम लोग उसको दे सकते हैं। क्लियर है ये? चलिए बनाएंगे इसको, नेक्स्ट बनाकर देखिएगा। नेक्स्ट करें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कहता है। कहता सर एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। शांत जल में मतलब सर y बराबर शांत जल में अर्थात x, शांत जल में नाव की चाल अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर है। y बराबर दिया अपने को 2 किलोमीटर दिया हुआ है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वह जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में 16 किलोमीटर प्रतिकूल आने में कितना समय लेगा। भाई 24 किलोमीटर क्या करना है उसको जाना है, 16 किलोमीटर उसको वापस आना है।
ये हमारे पास दूरी, दूरी बटा चाल, जब सर साथ में जाएगा तो 10 दो कितना हो जाएगा 12, अनुकूल गया। और प्रतिकूल कैसे आएगा सर, 10 में से 2 कितना गया मेरे पास 8, तो सर 12 दूनी 24 और प्लस 8 दूनी 16, जाकर आने में उसे टोटल कितना लगेंगे सर, तो 4 घंटे का समय लगेगा। कितना लगेगा 4 घंटे का। सुनारी बात क्या कर रहे हैं हम लोग, अब जगह जगह फॉर्मूला लिख के टाइम वेस्ट क्यों करना है, इतना तो बना चुके हैं हम लोग, प्रैक्टिस कर चुके हैं, बन रहा ना ये। अब ये इसको पहले करना चाहिए था, फिर वो स्लाइड को बाद में करना चाहिए था। बेनिफिट ये सर उसको दम दिमाग खपा लिया, फिर इजी लग रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें इसको। चलिए इसको बनाएंगे। तो अपस्ट्रीम आएगा, दोनों स्थिति में सर उसकी स्पीड अलग अलग होगी और उसके द्वारा लिया गया समय भी अलग अलग है। एक चीज कॉमन है सर, डिस्टेंस। क्या कॉमन है, डिस्टेंस। सर वो जितना समय जाने में, जितनी दूरी तक जाएगा उतनी दूरी तक क्या करेगा, वापस आएगा। तो सर दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया वो एक ही है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, समय गुणा चाल। तो वहां पे भी क्या होगा बेटा, समय गुणा और चाल हो जाएगा। अच्छा देखिए, एक तैराक एक नदी धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब x प्लस वाई, और चाल सर वो 1 यूनिट ले रहा है, और जब धारा के प्रतिकूल जाएगा तो समय दुगना लेगा। कितना लेगा, 2 यूनिट लेगा। अब उसमें भी कहता है सर हमको कि यहाँ पर जो धारा का वेग है, धारा का वेग वो पहले से दे रखा है, कितना धारा का वेग, तो 2 दे रखा है, रख दिए। सर यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 2 दूनी 4। x वाला एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ करेंगे। देखिए 2x में से 1x घटा, x बचा सर ये 2, इधर आके जुड़ेगा 4, कितना हो गया 6। तो इसी को तो पूछा है सर कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है, ये बनेगा। चलिए बना लेंगे इसको, तो बड़ा खतरनाक। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कहता है सर कि एक नाविक जल के प्रवाह के साथ स्थान A से B तक, स्थान A से B तक जाने में जितना समय लेता है उसके तिगुने समय में प्रवाह के विरुद्ध, जब अनुकूल जाएगा जितना समय लेगा उससे तिगुना समय क्या करता है बेटा, वो प्रतिकूल आने में लेता है B से A तक। यदि शांत जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में नाव की चाल मतलब x का मान 10 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चलाए तो प्रवाह की गति क्या होगी, धारा का वेग क्या होगा, ये अपने को पूछ रहा है। सर दोनों ही कंडीशन में दूरी बराबर है बेटा। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, समय गुणित चाल। सर ये 1 यूनिट लेगा धारा के अनुकूल x प्लस वाई, सर ये 3 यूनिट लेगा धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई। यहाँ पे हमको सर धारा की ही चाल दे दिया है, धारा की ही चाल दे दिया, कितना दे दिया है जी, वो दे दिया है 10। ये हो गया सर, ये मेरे पास हो गया 10 प्लस वाई इज इक्वल टू ये 30 और उसके बाद माइनस दे देगा मेरे पास 3 वाई। सर यहाँ पे क्या करेंगे, वाई वाला एक तरफ, इसको इधर लाइए, उसको उधर भेजिए। देखिए वाई आकर इधर करेगा प्लस, ये हो जाएगा मेरे पास 4 वाई, और सर यहाँ पे जाएगा मेरे पास 30 में से 10 से कितना बचेगा 20। सर ये 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 पंचे हो गया 20। तो सर धारा का प्रवाह कितना है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, वाई का मान निकलेगा। क्लियर है ये। चलिए बना लेंगे इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम कंसेप्ट पर है, उसको भी निपटा देंगे वैसे ही। चलिए तो